आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? समष्टि अंतःक्रिया, जिसको हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन कहते हैं। समष्टि के अंदर बहुत सारे जीवधारी होते हैं, बहुत सारे जीव समूह होते हैं। उनके बीच क्या होती है? उनके बीच इंटरैक्शन होता रहता है, अंतःक्रियाएं होती है। कुछ जीवधारी एक दूसरे को सहयोग करते हैं और कुछ जीवधारी एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो हम इस समष्टि के अंदर दो प्रकार की अंतःक्रियाओं को देखते हैं, एक पॉजिटिव इंटरैक्शन, दूसरा नेगेटिव इंटरैक्शन। एक धनात्मक अंतःक्रिया, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक अंतःक्रिया कौन सी क्रिया? जिस समष्टि में एक सदस्य दूसरे सदस्य को क्या करता है? लाभ देता, उसके सहयोग की बात करता। ऐसे जीवन को हम क्या कहेंगे? ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? धनात्मक क्रियाएं कहेंगे। इसको हम पॉजिटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन को हम तीन तरह से देख सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल पॉजिटिव इंटरैक्शन का क्या है? सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें दो सहयोगी हो और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? जिसमें दो पार्टनर हो और दोनों पार्टनर एक दूसरे को बराबर का सहयोग देते हो, ऐसा जीवन आप लोगों ने देखा? ऐसा एग्जाम्पल प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में कहीं आपको देखने को मिलता है जहां पर सहजीवन दिखता है। सहजीवन कई तरह दिखता है। जैसे हम बात करें दालनी फसलों की, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनके जड़ों में राइजोबियम पाया। क्या पाया था? राइजोबियम। राइजोबियम और उस दलहनी पौधे का जो संबंध है वह लगभग बराबर सहयोग का है। राइजोबियम उस पौधे से भोजन लेता है, रहने के लिए स्थान लेता है। तो फूड और शेल्टर दो चीज प्राप्त किया किसने? फूड एंड शेल्टर आपके प्लांट राइजोबियम ने पौधे से कहा, और बदले में क्या किया? एक्सचेंज क्या किया? नाइट्रोजन उसको उपलब्ध कराया। क्योंकि राइजोबियम क्या करता है? इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है, फिक्स करता है उसके जड़ों में, जिससे उसको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन उसको मिल जाता है। ठीक है? यह सहजीवन हम इसकी रूपों में देख सकते हैं। जैसे पहला हमने लिखा इसको हम बोलते हैं म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म क्या है? यह एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों सहयोगी एक दूसरे को क्या करता है? इक्वली बेनिफिटेड हो, इक्वली बराबर का लाभ एक दूसरे को देते हो। तो जब इक्वली बेनिफिटेड हो, बराबर का लाभ मिलता हो, ऐसे सहजीवन को क्या कहेंगे? म्यूटेलिज्म। इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। इसका एग्जांपल राइजोबियम को लेग्यूम प्लांट हो जाएगा। इसका एग्जांपल लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप लोग लाइकेन क्या है? लाइकेन में ये एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। वहां लाइकेन का एक पार्ट एल्गी है, दूसरा पार्ट कौन है? फंगस है। एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइटोबियन। फंगस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबियन। तो माइक्रोबियन और फाइटोबियन दो कंपोनेंट किसके हैं? लाइकेन के। तो लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ म्यूटेलिज्म। लाइकेन किसका एग्जांपल हो गया? म्यूटेलिज्म है। क्या देखिए सहभोजिता लिखा, वो कॉमन सा है। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का सिम्बियोसिस है। इसमें क्या होता है? इसमें एक पार्टनर देता है, एक पार्टनर लाभ लेता है, लेकिन दूसरे पार्टनर को कोई लाभ नहीं होता। जब एक पार्टनर ही बेनिफिटेड हो और दूसरा पार्टनर क्या हो? न्यूट्रलाइज हो, उदासीन हो, न उसको लाभ मिलता हो और न हानि होती हो, ऐसे समस्या क्या सहभोजिता, इसको कॉमन सेनेचर है। इसका एक एग्जांपल इकोलाई है। इकोलाई कहां पाया जाता है? मानव के आंख में पाया जाता है, और मानव के आंख में रहकर सब कुछ लेता है मानव से, बदले में क्या देता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, केवल संभावना है कि ये क्या करता है? पाचन को सुगम बनाता है,
यह विटामिन का संश्लेषण करता है, यह एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है। लेकिन यह जो ई कोलाई है वो ह्यूमन से न्यूट्रिशन देता है, उसकी आंख में रहता है। हाँ, इस तरह से ई कोलाई ने पूरा लाभ लिया, बदले में मानव को लाभ आने की कोई गारंटी नहीं। आदि सहयोग प्रोटोकॉपरेशन ये क्या होता है? यह भी एक प्रकार का सहयोग है। कभी कभी दो जीव एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और एक जीव दूसरे के काम आ जाता है। ऐसे सहयोग को हम क्या कहेंगे? आज सहयोग प्रोटोकॉपरेशन कहेंगे। प्रोटोकॉपरेशन को आपको देखना तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, गाय भैंस बैठी होती है, उसके शरीर पर उसके पीठ पर कौवा आके बैठ जाता है। अब कौवा क्या करता है? कौवा क्या करता है? उसके शरीर पर जो बैठे हुए पैरासाइट जो बैठे हैं, जिनको हम मठई कहते हैं, उनको अपने मुंह से क्या करता है? अपने चोंच से खींच लेता है और खा जाता है। तो जो कौवा है वो अपने भोजन के लिए उसके शरीर पर बैठे हुए परजीवी को खाया, उससे भोजन मिल गया। और उस गाय भैंस को क्या मिल गया? उसको जो उसका खून पी रहा था उससे उसको राहत मिल गया। तो सहयोग किया कौवे ने, सहयोग किया। ऐसे सहयोग को क्या कहेंगे? आज सहयोग कहेंगे, इसको प्रोटोकॉपरेशन। नेगेटिव इंटरेक्शन पहले हमने क्या लिखा? इसमें जीवधारी दूसरे जीवधारी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, उसको कमजोर करता है। पहला हमने लिखा है स्पर्धा, कंपटीशन। एक समष्टि में जब एक देश से बहुत सारे जीवधारी रहेंगे तो जीवधारियों के बीच क्या होगी? स्पर्धा। किसके लिए? भोजन। अगर पौधे होंगे तो प्रकाश की स्पर्धा होगी, हम ज्यादा ज्यादा प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। एक वन में आप देखिए, जो पौधे बड़े बड़े होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और जो नीचे उनके उगते हैं वो धीरे धीरे छोटे ही रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पर्धा में वो छट जाते हैं। तो समष्टि के बीच क्या होता है? कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में जो सशक्त होता है, जो मजबूत होता है, वो लाभ ले लेता है, दूसरे को लाभ नहीं होता है। इसमें निश्चित रूप से को लाभ होगा, दूसरे को क्या होगा? हानि होगी। ऐसे संबंधों को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक प्रतिक्रिया, नेगेटिव इंटरेक्शन। अब ये जो कंपटीशन है ये दो तरह का हो सकता है। एक जाति के सदस्यों के बीच हो सकता है या दो जाति के सदस्यों के बीच हो सकता है। यह इंटरस्पेसिफिक या इंट्रास्पेसिफिक हो सकता है। प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस, ये क्या है? एक साथ जो जीव समुदाय रहता है, जो कम्युनिटी रहती है, उसमें क्या होता है? कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ ऐसे रसायनों को बनाते हैं जो रसायन उनके शरीर से निकलकर दूसरे जीवों को क्या कर देते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनके द्वारा ऐसे विष पदार्थ निकालकर जमीन के अंदर छोड़े जाते हैं, जो दूसरे की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। एंटीबायोटिक का सिक्रीशन करते हैं, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है? एंटीबायोटिक बनाता है। कौन सी एंटीबायोटिक बनाता है? पेनिसिलिन का निर्माण करता है। और यह पेनिसिलिन क्या करती है? यह पेनिसिलिन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देती है? रोक देती है। ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। ये देखिए पैरासिटिक है, परजीविता। कोई भी जीव अगर दूसरे जीव पर क्या है तो उसको हानि पहुंचाता है कि नहीं? कमाता हो या खाता हो? बोलिए, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे। कमाता वो है और खाता दूसरा है। अगर वो अपने खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर लेता है तो उसके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है। तो परजीविता ये संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है और उसको कमजोर करता है। यह ऋणात्मक प्रतिक्रिया में आता है। देखो बहुत सारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं। कुछ रूट के पैरासाइट्स होते हैं, कुछ स्टेम के पैरासाइट होते हैं। जैसे रेक्लेसिया है, किसी पौधे के जड़ में भोजन खींच लेता है। कटकुटा किसी पौधे के तने में अपने जड़ को क्या कर देता है? घुसा देता है और उसके बने बनाए भोजन को खींच लेता है। तो जब दूसरे से भोजन खींचेगा तो ऐसे जीवन की परजीविता नहीं,
पैरासाइट कहेंगे कि नहीं। जैसे हमारे हम लोग यहाँ कभी कभी एस्केरिस क्या करता है, जिसके पेट में डेवलप हो गया उसकी शरीर कैसी हो जाती है, दुबली पतली कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का जो पोषक तत्व है वो कौन ले लेता है, केंचुआ ले लेता है। एस्केरिस उसको एक बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी, एस्केरियासिस। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, इसमें जो क्या है एक प्रकार की अंतर क्रिया का निगेटिव रिएक्शन का विचार। यानी क्या है, एमेसेलिजम, ये क्या कुछ ऐसे प्लांट जिनको घरों में लगाया, जैसे गेंदा क्यों लगाया जाता है, कभी आपको चाहिए तुलसी लगाया, इनको इसलिए लगाया जाता है कि ये मिट्टी को क्या करेंगे, शुद्ध कर, वायु को क्या करेंगे, शुद्ध कर, इन्फेक्शन को क्या करेंगे। तो गेंदा क्या करता है कि गेंदा के जड़ से कुछ रसायन निकलते हैं, और ऐसा क्या करते हैं, उस मिट्टी में जहां गेंदा लगाया जाता है उसके आसपास उत्पन्न होने वाले जो परजीवी है, जो निमेटोड है, उनके लार्वा को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उससे निकलना हुआ रसायन उसके लिए किसका काम करता है, तो उस मिट्टी में परजीवियों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, और वायुमंडल कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वो मिट्टी कैसी हो जाती है, निमेटोड से फ्री हो जाती है। इस तरह से पॉपुलेशन के बीच, समझ के बीच दो तरह की अंतर क्रियाएं देखने को मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है और नेगेटिव एक दूसरे को हानि पहुंचाती है। इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आपको ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझाई जाएंगे उस पर विचार करेंगे।